दोस्तों, आज हम एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वह विषय ये है कि रिलेशनशिप में बॉन्डिंग कैसे बनाएं। हमारे जो रिश्ते हैं उसके अंदर बॉन्डिंग कैसे बनाए रखें, उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम सब एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां हम एक दूसरे के साथ संबंध से या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जब ये जुड़ाव दिक्कत पैदा करने लगता है ना, तब हमारे बॉन्डिंग में गैप पड़ जाता है और तब व्यक्ति परेशान हो जाता है। वह भी परेशान होता है, सामने वाला भी परेशान हो जाता है, और ये परेशानी आजकल हर व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सारे रिलेशन बिगड़ रहे हैं। भाई भाई में रिलेशन नहीं रहा, बेटे बाप में रिलेशन नहीं रहा, पति पत्नी के बीच में बॉन्डिंग नहीं रहा। क्या हो गया है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो बॉन्डिंग जो होनी चाहिए ना, जो अच्छी तरह से गैप होनी चाहिए ना, या जो अच्छी तरह से भाव होना चाहिए रिलेशन के अंदर, वो रहा ही नहीं। और वो क्यों नहीं रहा, उस पर ही आज हम मनोवैज्ञानिक और एनवीसी थेरेपी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारे ये बीच में ये बॉन्डिंग क्यों नहीं बनती है, और कौन ऐसी बाधा है जो हमारे रिलेशन में सबसे बड़ी बन जाती है। यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कौन सी ऐसी बाधा है जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है, और वो बाधा है आपका दिमाग। आपका दिमाग मतलब आपके दिमाग के अंदर भरे हुए इलॉजिकल थॉट्स, और वह इलॉजिकल थॉट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को खा जाते हैं। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक से समझ नहीं पाते हो ना आप इस सिचुएशन को, तब आपके अंदर बॉन्डिंग बनता नहीं है। आपके अंदर वो जो भाव होना चाहिए रिलेशन के अंदर वो बनता नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर तो दिक्कतें होगी, और वो दिक्कतें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम समझते नहीं। हमें क्या समझना है? हमें समझना है हर व्यक्ति की नीड को, हर व्यक्ति के भाव को। अक्सर हम बिहेवियर को इंपॉर्टेंट दे देते कि उसने ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये कहा, इसकी वजह से हम रिलेशन तोड़ देते। पर सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, वो कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा है। हम तो केवल वही सोचते हैं जो उसने तुरंत बोला। जैसे एक फादर अपने बेटे पे अगर गुस्सा कर रहा है तो बेटा क्या कहेगा? मेरे फादर बहुत खराब है, या मेरी मम्मी बहुत खराब है, कि वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। पर कभी सोचा है आपने कि भाई क्यों बोल रहे, वे हमें गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हम पे क्यों समझा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक नीड है जो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, और वह सेटिस्फाइड होने के लिए आपको उसको समझना होगा। व्यक्ति गुस्सा इसलिए कर रहा है, कहीं ना कहीं से उसकी नीड सप्रेस हो रही है। उसकी वो नीड है ना, नीड कौन सी ज्यादातर? आपकी पीसफुल की नीड, आपकी स्वतंत्रता की नीड, आपकी अंडरस्टैंडिंग की नीड। इस पर हम ध्यान देते ही नहीं। हम तो केवल उन विचारों को या उन क्रियाओं को इंपॉर्टेंट देते। सर, विचारों से भी इंपॉर्टेंट है आपकी नीड्स। आपके अगर रिलेशन बनाने हैं तो आपको आवश्यकताओं पे ध्यान देना होगा, आपको उन नीड पे जोर देना होगा, उसे समझना होगा। क्योंकि बिना इसे समझे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर सॉल्व भी करोगे तो वो टेम्परली होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कृपया करके सामने वाले व्यक्ति की नीड पर ध्यान दीजिए। वो बिहेवियर कर रहा है उस पर नहीं। जैसे अगर कोई अल्कोहल वाला व्यक्ति है, वो अल्कोहल पी के कुछ भी गाली गलौज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? देखो ये कितना गंदा बिहेवियर कर रहा है, ये कर रहा है, या दारूडिया, या कुछ भी कहेंगे ऐसा। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, कौन सी ऐसी नीड है जो उसे नहीं मिल पा रही है, या कौन सी ऐसी नीड है जो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये मिसबिहेवियर कर रहा है। कहीं ना कोई ना कोई बात तो रही होगी ना, तभी जाके वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। जो डायरेक्ट खुल के नहीं कह सकता तो इनडायरेक्टली ऐसे नशा होके कर रहा है। तो रिलेशन में अगर अपने रिलेशन सुधारने हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो समाज के अंदर अगर एक दूसरे के साथ अनबन बन जाती है तो उसको हमें सॉल्व करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से ईर्ष्या करनी चाहिए, कि ना ही एक दूसरे के साथ ऐसा मिसबिहेवियर करना चाहिए जिससे वो भी परेशान हो और खुद भी परेशान हो। मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट क्लाइंट आते तब कहते कि सर मुझे मेरी पत्नी से फरियाद है, कोई पति कहता है मुझे अपनी
और पत्नियां कहती है कि मुझे अपने पति से फरियाद है, एक दूसरे से फरियाद होते हैं। और मैं दोनों से जानता हूं कि दोनों एक दूसरे को चाहते भी है और बात भी नहीं करना चाहते। ये कैसा प्यार है? यानी कि आपके प्यार में या आपके संबंध के अंदर जो इलॉजिकल थॉट बन जाते हैं ना, वह आपकी समस्या बन जाती है और हम लोग उन्हीं को ही ध्यान देते हैं। तो मैं आप पे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके सामने वाले व्यक्ति कहना क्या चाहता है पहले वो समझो, उसकी कौन सी नीड है वो समझो। अगर वो नहीं समझ सकते तो आप क्लिनिक पे आइए, उसके हिसाब से देखिए। उस पर हम साइकोथेरापी के जरिए या एनवीसी थेरापी के जरिए रिलेशन को सुधारने के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। क्योंकि इलॉजिकल थॉट जब दिमाग के अंदर घर कर जाते हैं ना, तब हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो एनवीसी थेरापी ये कहती है कि पहले आप नीड को क्लियर करिए। जैसे ही नीड क्लियर हो जाएगी उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति नीड के बेस पर ही जीता है और हर व्यक्ति बिहेवियर भी नीड के आधार पर ही करता है। तो आप हर व्यक्ति के नीड को समझने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, जो हम सबको मिलके करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी भी है। जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको समझे, ये भी जरूरी है कि आप भी किसी को समझो। थैंक यू।